एक्चुअल में स्थिति ये है कि रतनगढ़ के अंदर कोई आदमी बोलने वाला नहीं है। हमारे राजनेता भी चुप ही धारे बैठे हैं। मैं हमारे राजनेताओं से भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों को जनता ने वोट दिए हैं और आप जनता की सेवा के लिए आपको चुना है। आप जनता की ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। रतनगढ़ कस्बे में देरासा रोड पर अधूरे, बेतरतीब व लापरवाही पूर्ण किए जा रहे ड्रेनेज के कार्य से शुक्रवार रात आई हल्की बारिश का पानी वहां सड़कों पर जमा हो गया, जिसकी निकासी शनिवार देर शाम तक नहीं की जा सकी। इस कारण वह आवागमन बाधित है और कुछ मोहल्लेवासी अपने घरों में कैद हो गए। सड़क पर बारिश व नालियों का गंदा पानी इकट्ठा होने से कुछ घरों के लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए। बंद पड़े ड्रेनेज के कार्य को पुनः शुरू करवाने के लिए रतनगढ़ अभिभाषक संघ की ओर से एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद शुक्रवार को आरयूआईडीपी व ड्रेनेज का कार्य कर रही निजी कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन पूरे दिन में कुछ नहीं किया। आरयूआईडीपी के आरडी गर्ग ने मोहल्ले वासियों से बताया कि जहां ड्रेनेज का निर्माण कार्य होना है वहां बिजली का पोल लगा हुआ है। उसको हटाने के लिए विद्युत विभाग को 6 नोटिस दिए गए हैं, लेकिन विभाग द्वारा पोल नहीं हटाया जा रहा है। विद्युत विभाग में पता करने पर जानकारी मिली कि पहले वहां पोल हटाने का शिफ्टिंग चार्ज जमा करवाना होगा, तब पोल शिफ्ट किया जाएगा। और आरयूआईडीपी के पंकज झा ने 20 दिन पहले बताया था कि ड्रेनेज के लिए नक्शा बनाया गया था, वो पास नहीं हुआ, दूसरा नक्शा बनाया जाएगा। आरयूआईडीपी के अधिकारियों की खुद की एक राय नहीं है, जबकि आरयूआईडीपी के अधिकारियों का काम सीवरेज व ड्रेनेज का कार्य कर रही निजी कंपनी के कार्यों की मॉनिटरिंग करना है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य हो और इन कार्यों से आम जनता को कोई परेशानी ना हो। लेकिन आरयूआईडीपी के अधिकारी जनता की परेशानी को दरकिनार करते हुए बेतरतीब व लापरवाही पूर्वक ड्रेनेज व सीवरेज का कार्य कर रही कंपनियों के बचाव में खड़े हैं। और वहां पहले से लगा जनरेटर 1 महीने पहले खोल कर ले गए। इस संबंध में आरयूआईडीपी के अधिकारी नगर पालिका को दोषी ठहरा रहे हैं और नगर पालिका वाले इनको दोषी ठहरा रहे हैं। इनकी आपस की बातों से जनता गुमराह और परेशान हो रही है। ड्रेनेज का कार्य कब शुरू होगा, कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव व पार्षद राजेंद्र बबेरवाल ने बताया कि अब अगर ड्रेनेज का कार्य शुरू नहीं किया गया तो वहां टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा और जब तक ड्रेनेज का कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा, जिसका समुचित खर्चा ड्रेनेज का कार्य कर रही कंपनी से वसूल किया जाएगा। और इस वर्ष या बारिश के पानी से मोहल्ले वासियों को जो नुकसान होगा उसका भी खर्चा ड्रेनेज का कार्य कर रही कंपनी से वसूल किया जाएगा। एक्चुअल में स्थिति वहाँ की पहले भी टिपिकल थी और अब जब से ड्रेनेज योजना का काम शुरू हुआ है तब से और ज्यादा भयंकर खराब हो गई है। वहां पर पिछले कार्यकाल में हमारे नीटू जी कल्पनाकांत जब चेयरमैन थे, मैं नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष था, उस समय हम लोगों ने उस गंदे पानी की निकासी के लिए एक जनरेटर भी वहां पे हमने लगाया था और जनरेटर लगा के जनरेटर से हम बूस्टिंग करके पानी वहां से बाहर भेजते थे। और स्थिति ऐसी रहती थी कि हम आज पानी बरसात हुई सुबह तो शाम तक पानी वो खाली हो जाता था। अभी कल थोड़ी सी बरसात हुई, उससे वहां पे आवागमन एकदम बाधित हो गया और लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। ड्रेनेज योजना के अधिकारियों को बार बार कहने के बाद भी वो प्रायोरिटी से उस काम को नहीं कर रहे, जबकि सबसे पहले उनको ये काम यहां से शुरू करना चाहिए था। पिछली बार बारिश के सीजन के अंदर बारिश पिछली बार ज्यादा हुई थी और उस एरिया में गरीब तबके के लोग रहते हैं, उन लोगों के घरों में पानी घुस गया
और उनके भयंकर नुकसान हुआ, मकान भी गिर गए थे। लेकिन ये सब बातें को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी से सराबेल जो है वहां से इनको काम शुरू करके और उस काम को बारिश आने से पहले पहले निपटाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या कारण है, क्या द्वेषता है इन गरीब बेचारे लोगों से कि आज कल जो बारिश हुई, हल्की सी बारिश हुई थी, उसमें भी आज मैं आपसे मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो लोग ये समाचार देखेंगे वो आके उस जगह का अवलोकन करें। लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। आज की ये स्थिति है तो बारिश के सीजन में उनकी स्थिति कैसी होगी। कल आरडीएफ के अधिकारी वहां पे आए थे तो उन्होंने बोला कि आरसीबी वहां से वो पोल नहीं हटा रही। तो पोल हटा रही आरसीबी नहीं है तो मोहल्ले वाले की कोई जिम्मेवारी है क्या इस बात की? वो जब आपने टेंडर लिया था कंपनी ने, उसमें सब शर्तें थी, उस शर्तों के मुताबिक आरसीबी में आप पैसा जमा कराओ तो पोल हटेगा। और फिर भी पैसा नहीं हटता है तो आप हमारे साथ चलो, पैसे लेके हम उठवाते हैं, पैसा जमा करवाना पड़ेगा। ऐसे आरसीबी ये पोल कैसे हटाएगी? ये सब बातें मोहल्ले वासियों से करने की कहां जरूरत है? उनको तो ये काम धरातल पर करना चाहिए ताकि आने वाले बारिश के सीजन में उस मोहल्ले के लोगों को परेशानी नहीं होगी। अन्यथा ड्रेनेज योजना के अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली बरसात में अगर इस मोहल्ले के लोगों के नुकसान हुआ तो आर्थिक नुकसान का भरपाई हम इस कंपनी से करवाएंगे। और अभी 2-3 दिन पहले बार संघ के अध्यक्ष और एडवोकेट ने भी इस मैटर में ज्ञापन दिया था, लेकिन उस ज्ञापन का भी पता नहीं क्या हुआ। अधिकारी आज तक वहां पे आए नहीं, ना वहां पे काम शुरू हुआ। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द शराब बेल के पास जो गंदा पानी है उसको ड्रेनेज कंपनी के आदमियों अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि उस काम को प्रायोरिटी से लेके और उस गंदगी को समाधान करें। आज अभी भी जो पानी है वो कैसे निकलेगा पता नहीं। समस्या परे की बात है, काम स्टार्ट नहीं कर रहे और जनरेटर पहले खोल के ले गए। जनरेटर इन्होंने बेचा है क्या? जबकि नगर पालिका का दोबारा लगवाया गया जनरेटर है, इनको खोलने का अधिकार ही नहीं है। अगर काम स्टार्ट करते, इनके बीच में दिक्कत आती तो जनरेटर ये हटाते। काम शुरू करने से पहले जनरेटर खोलने का क्या औचित्य है? समस्या परे की बात है। एक्चुअल में स्थिति ये है कि रतनगढ़ के अंदर कोई आदमी बोलने वाला नहीं है। हमारे राजनेता भी चुप्पी धारे बैठे हैं। मैं हमारे राजनेताओं से भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों को जनता ने वोट दिए हैं और आप जनता की सेवा के लिए आपको चुना है। आप जनता की ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, इसको आपको निदान करना चाहिए। और आरडीयूपी के अधिकारी से आपको बात करनी चाहिए, हमारे नेताओं को और राज्य के नेताओं को, कि पब्लिक ने आपको चुना है, पब्लिक ने आपको वोट दिए हैं, तो पब्लिक आज परेशान क्यों हो रही है? इसलिए मैं नेताओं को भी कहना चाहता हूं और अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, गरीब जनता ने आपका क्या बुरा किया था जो आज घर से बाहर नहीं निकले? कल थोड़ी सी बरसात आई, उस बरसात के अंदर वो बाहर से निकली। आरसीबी पोल हटाए नहीं हटाए, मोहल्ले वाले को क्या मतलब है? वो मोहल्ले में आके अधिकारी ये बोलते हैं झा साहब कि पोल नहीं हटा रही आरसीबी, तो मोहल्ले वाले थोड़ी उठाएंगे पोल, वो उनका काम है। हमें पोल से मतलब नहीं, हमें कुछ मतलब नहीं, हमें तो वो कार्य से मतलब, वो कार्य जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। अन्यथा मोहल्लेवासी वहां पर धरने देंगे और धरने पे बैठ जाएंगे तो फिर काम पूरा होने से पहले हटेंगे भी नहीं। जितना भी हर्जा खर्चा लगेगा वो कंपनी को भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। रतनगढ़ कस्बे की केपीएस स्कूल के डायरेक्टर ओम प्रकाश गोदारा को डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। गोदारा ने डॉक्टर ममता पंवार के गाइडेंस में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में सोशल मीडिया मार्केटिंग और उपभोक्ता ब्रांड जागरूकता के बीच संबंधों की जांच करना टॉपिक में उपाधि हासिल की है।
इस दौरान प्रिंसिपल यशवीर दहिया, रेवंत राम, नरेश शर्मा, विजय गोदारा, रामनिवास दायल, अजय कुमार, सुनील शर्मा, सुखदेव सिंह, वीरेंद्र सिंह, देवी सिंह आदि मौजूद थे। दास बालाजी मंदिर के पीछे स्थित नालंदा शिक्षण संस्थान में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन सरिता पडियार की अध्यक्षता में व साहित्यकार अरविंद रतनधरा के मुख्य आतिथ्य में शनिवार को किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साहित्यकार अरविंद रतनधरा ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि पढ़ लिख कर देश के महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्नति का कार्य करें। कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में लक्ष्मी सोनी, पूजा प्रजापत, एकता, प्रतिभा सोनी, मनीषा पारिक, सुमैया खान, अंजू प्रजापत, परमेश्वर लाल सोनी आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन दलीप स्वामी ने किया। संस्था की वरिष्ठ अध्यापिका लक्ष्मी देवी सोनी ने सभी का आभार जताया। रतनगढ़ कस्बे की नवोदय एकेडमी किड्स स्कूल में शनिवार को आचार्य श्री तुलसी द्वारा प्रतिपादित अणुवर्त आंदोलन के 76 वर्ष पूर्ण होने पर अणुवर्त गीत महासंगम का आयोजन किया गया। अशोक रांकावत व रिटायर्ड फौजी नेवी चंद बाना के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में आचार्य श्री तुलसी के अणुवर्त के नियमों के महत्व के बारे में विद्यार्थियों को विस्तार से बताया गया। छात्रा यशवी चौधरी ने अणुवर्त विषय पर भाषण की प्रस्तुति दी। संस्था निदेशक रामचंद्र पारिक ने आचार्य श्री तुलसी के जीवन पर विस्तार से जानकारी देते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अध्यापिका रेणु पारिक, कोमल मीणा, रामचंद्र पारिक, मंजू जाखड़, तमन्ना बानो, प्रोफेसर नेहा चौधरी, संतरा देवी, शंकर सिंह, मोहित सैनी, सूर्यकांत शर्मा, प्रभात भील सहित अन्य मौजूद थे। पूर्व विधायक अवनेश महर्षि ने भाजपा कार्यालय में की जन सुनवाई, समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। रतनगढ़ से पूर्व विधायक अवनेश महर्षि ने शनिवार को भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा आदि मूलभूत समस्याओं से महर्षि को अवगत कराया। महर्षि ने सभी की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान महर्षि ने कहा कि केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार की अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सहजता से आमजन को मिल सके, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़ना चाहिए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंच सके। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार जन सुनवाई में दर्जनों लोग मौजूद थे। रतनगढ़ क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल हुई छत्तरगढ़ निवासी महिला की उपचार के दौरान हुई मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। रतनगढ़ क्षेत्र में मेगा हाईवे पर संकट मोचन बालाजी मंदिर व देवीपुरा स्टैंड के बीच 14 फरवरी की सुबह करीब 10 बजे इटिका कार व कैंपर गाड़ी की टक्कर में कार में सवार 9 लोगों सहित कुल 10 लोग घायल हो गए थे। घायलों को रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से इटिका कार में सवार 4 लोगों को बीकानेर रेफर किया गया था। इटिका कार में बीकानेर जिले के छत्तरगढ़ के एक ही परिवार के 9 लोग प्रयागराज कुंभ में स्नान कर
कार से छत्तरगढ़ जा रहे थे। इस दौरान मेगा हाईवे पर सामने से आ रही कैंपर गाड़ी से कार की टक्कर हो गई। घटना में कार में सवार 4 लोगों की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें बीकानेर रेफर किया गया था। शनिवार दोपहर 2 बजे हेड कांस्टेबल भंवरलाल ने बताया कि बीकानेर रेफर किए गए घायलों में उपचार के दौरान कुछ दिन पहले एक बालक की मौत हो गई थी और शनिवार सुबह छत्तरगढ़ निवासी 73 वर्षीय केसर लोहार पत्नी रामलाल की भी उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके शव का बीकानेर में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मेगा हाईवे पर ट्रक की टक्कर से 2 बाइक सवारों की हुई मौत, पुलिस ने शवों का कराया पोस्टमार्टम। मेगा हाईवे पर शुक्रवार देर रात ट्रक की टक्कर से 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। शनिवार को सरदारसर पुलिस ने बताया कि आज गांव लाडम पुलिस थाना पल्लू निवासी किशनलाल पुत्र चिमनाराम ने रिपोर्ट दी है कि कल शुक्रवार को वो सरदारसर तहसील के गांव नैनासर में बारात में आए हुए थे। देर रात वापस गांव जाते समय उनकी गाड़ी के आगे बाइक पर उनका बेटा सुभाष व गांव का ही तिलोकाराम पुत्र मनीराम नायक चल रहे थे। रात करीब 2 बजे मेगा हाईवे पर मालसर फांटा के पास सामने से आ रहे ट्रक के चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। घटना में गंभीर घायल दोनों बाइक सवारों को सरदारशहर के अस्पताल लाया गया, जहां दौरान इलाज दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शनिवार को मुकदमा दर्ज कर दोनों शवों को बाद पोस्टमार्टम के परिजनों को सौंप दिए।